जयपुर के मानसरोवर स्थित इस्कॉन मंदिर रोड पर श्री झूलेलाल सेवा मंडल द्वारा आयोजित विशाल सिंधी मेला सिंधियत और अटूट आस्था का जीवित केंद्र बना। कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ अमरपुरा धाम के पूज्य संत मोनू साईं के सानिध्य और शिव मंदिर से निकली मंगल कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें मातृशक्ति ने पारंपरिक पीत वस्त्र धारण कर सिंधी संस्कृति की छटा बिखेरी। भगवान वरुण अवतार श्री झूलेलाल जी की स्तुति और ध्वजारोहण के साथ शुरू हुए इस उत्सव में समाज की एकजुटता देखते ही बनी। वहीं जहां बहराणा साहिब की ज्योति प्रज्वलित होते ही पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस गरिमामय अवसर पर चेटीचंड सिंधी मेला समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश बलूचंदानी ने आगामी 20 मार्च को निकलने वाली तृतीय विशाल शोभा यात्रा का भी आह्वान किया। विशाल सिंधु मेला का आयोजन किया गया। यहाँ पर भी इस्कॉन रोड पर आज विशाल सिंधु मेले का आयोजन किया गया है। सबको एक ही संदेश देते हैं, एकता का संदेश है, सद्भावना का संदेश ये हमारा चेटीचंड पर्व देता है। और हम सब सिंधी समाज का कर्तव्य है कि हम अपने भगवान को याद करके बड़े श्रद्धा भाव के साथ भगवान झूलेलाल जयंती जन्मोत्सव सब मिलकर मनाएं। मजबूत हो रहा है, उसके साथ सिंधी समाज का एक प्रमुख भूमिका है। तो आगे क्या आप समाज को वो देना चाहते हैं संदेश कि आगे भी ऐसा प्रोग्राम हो और आगे भी समाज मजबूत बने रहे? हम तो यही कहेंगे भाई, सनातन धर्म में जैसे जैसे जो बतलाए जाते हैं, जैसे गौ की रक्षा होनी चाहिए, उसके साथ साथ गीता का पाठ करना चाहिए सनातन धर्मी को, गंगा जी की रक्षा होनी चाहिए, उनके साथ साथ भाई गंगा की साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, संयुक्त परिवार में रहना चाहिए और सब समाज मिलकर बड़ी जो भगवान के उत्सव पर्व आते हैं बड़ी धूमधाम के साथ मनाने चाहिए। सतनाम साकी जय झूलेलाल। मेरा नाम जयप्रकाश बलूचंदानी है। मैं चेटीचंड सिंधी मेला समिति जयपुर ग्रेटर का अध्यक्ष हूँ। आज का जो आयोजन है श्री झूलेलाल मंडल इस्कॉन रोड के द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ के अध्यक्ष जो है मनोज आलवानी जी है, उनके नेतृत्व में बहुत शानदार आयोजन हुआ है। सिंधी समाज भगवान श्री झूलेलाल जी का जो जन्मोत्सव है उस पर पूरे पखवाड़े में 10-15 दिन लगातार कार्यक्रम करता है। उसी कड़ी में 20 मार्च को मानसरोवर में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है जो वरुण पथ झूलेलाल मंदिर से निकलेगी और झूलेलाल चौक पर समापन होगा। आज का कार्यक्रम तो शानदार है ही और मैं आपके दर्शकों के माध्यम से समस्त सिंधी समाज ही नहीं समस्त हिंदू समाज से निवेदन करूंगा कि वो शोभा यात्रा में आए और 20 तारीख को मानसरोवर में आकर देखें किस तरीके से यहाँ पे मेला बनता है और भगवान श्री झूलेलाल जी का आशीर्वाद लें। बस मैं श्री प्रकाश तिवारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांगनेर विधानसभा का संयोजक हूँ और मैं यहाँ 2 घंटे से हूँ और मुझे कार्यक्रम में आकर के बहुत खुशी हुई है। जो मैंने प्रोग्राम देखे हैं जो सामाजिक चेतना के लिए मैं समझता हूँ कि आज ये बहुत ज़रूरी है। हम हमारी संस्कृति से जुड़े रहें, हम हमारी जड़ों से जुड़े रहें। इसके लिए जो भी जिन लोगों ने इसके लिए प्रयास किया है वो बहुत साधुवाद के प्राप्त हैं। और जो संस्कृति का यहाँ पर मंच पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है। सब क्या कार्यक्रम है आज ये जो मेला है और इस मेले पर जो पूरा समाज इकट्ठा है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब हंसी खुशी सब मिल करके जुल करके आपस में भगवान के प्रति आस्था है, झूलेलाल जी के प्रति जो आस्था है, इससे वो आस्था हमारी और मजबूत होगी। हम संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। मंडल में मुख्य संरक्षक हूँ। चेटीचंड महोत्सव के लिए हमारे मानसरोवर में लगातार सप्ताह भर कार्यक्रम होते हैं। 15 तारीख का जो हमारा ये झूलेलाल सेवा मंडल का कार्यक्रम इस्कॉन रोड का है, पहला कार्यक्रम है। यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और कल 16 तारीख को सिंधु मेला है, परसों यात्रा है, 20 तारीख को चेटीचंड की यात्रा है, झूलेलाल मंदिर में कार्यक्रम लगातार मानसरोवर के अंदर कार्यक्रम रहेंगे। वो सिंधी संस्कृति कल्चर जो है उसको जीवित रखने के लिए समाजों में अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। वहीं राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए निसान मोटर इंडिया ने जयपुर में एक नए अत्याधुनिक नमो निसान 3S केंद्र का उद्घाटन किया। 2100 वर्ग फीट के शोरूम में और 5000 वर्ग फीट की सर्विस वर्कशॉप वाले इस केंद्र पर ग्राहकों की सेल्स, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेगी। निसान मोटर इंडिया के MD सौरभ वत्स ने इस अवसर पर कहा कि जयपुर और राजस्थान में मिल रही मजबूत मांग को देखते हुए विस्तार किया गया। कंपनी हाल ही में लॉन्च हुई निसान ग्रेवाइट और मैग्नाइट की सफलता के बाद अब अपने नेटवर्क को और व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नमो निसान के डीलर प्रिंसिपल आदित्य और अर्जुन सिंह ने इस साझेदारी पर गर्व व्यक्त करते हुए ग्राहकों को विश्व स्तरीय रिटेल अनुभव देने का भी भरोसा दिलाया।
यह नया केंद्र निसान के ग्लोबल रिटेल स्टैंडर्ड के अनुरूप में तैयार किया गया है, जहां प्रशिक्षित स्टाफ और आधुनिक तकनीकी के माध्यम से प्रीमियम ऑनरशिप और एक्सपीरियंस प्रदान किया जाएगा। जयपुर वासियों के लिए मैं खुशखबरी लेके आया हूँ। आज निसान का दूसरा शोरूम सीकर रोड पे खुल गया है, नमो निसान का, और एक नया शोरूम और वर्कशॉप ऑलरेडी था, आज दूसरे का उद्घाटन हो रहा है। और नमो निसान का उदयपुर में भी शोरूम और वर्कशॉप है। इसके साथ नमो इज़ एक्सपेंडिंग विद निसान, और जयपुर के सारे ही कस्टमर्स के लिए और सराउंडिंग एरियाज़ के कस्टमर्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि निसान ग्रेवाइट जो नई गाड़ी आई है और निसान मैग्नाइट वो तो पहले थी ही, तो अब ग्रेवाइट आपको और भी जगहों पे देखने को और ख़रीदने को मिलेगी। आपके करीब आ रहे हैं और आने वाले समय में निसान आपके और करीब आने की कोशिश करेगा। पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू। मेरा नाम सौरभ वत्स, मैं निसान मोटर्स इंडिया का MD हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मैं डायरेक्टर हूँ नमो निसान पे। हमने अभी तीसरा शोरूम आज लॉन्च किया है, जो कि जयपुर का दूसरा है। उदयपुर में एक ऑलरेडी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये फैसिलिटी भी हमारी शोरूम के साथ में सर्विस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएगी कस्टमर्स के लिए। हमने निसान के साथ और एक्सपैंड करने का प्लान किया है, जहाँ पे ग्रेवाइट गाड़ी हमने अभी लॉन्च की है, जो कि 6 लाख की कीमत से स्टार्ट होकर 9 लाख की कीमत तक है। ये 7 सीटर गाड़ी है, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग की कैटेगरी में आती है, एंड फैमिली के लिए काफ़ी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। आने वाले समय में 2 गाड़ियाँ और लॉन्च हो रही है निसान के, जिसके साथ हम और एक्सपैंड करेंगे हमारा नेटवर्क। जयपुर में माता हिंगलाज एंड वरुणा देव चैरिटेबल ट्रस्ट और अखिल भारतीय खत्री मोदी अरोड़ा समन्वय समिति के तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खत्री मीट और युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में समाज की न्यात गंगा ने एक समुदाय से दूसरे समुदाय में रिश्ते जोड़ने की विचारधारा पर पुरजोर समर्थन किया। सम्मेलन के दौरान 194 युवक युवतियों ने स्वयं मंच पर आकर अपना परिचय दिया और जीवनसाथी चुनने की दिशा में एक नई मिसाल पेश की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र मोदी ने इस अवसर पर फिजूल खर्ची रोकने के लिए दिन में सामूहिक विवाह करने का भी अवसर प्रस्ताव रखा और जोर दिया कि शादी एक अधिकार है, व्यापार नहीं। कार्यक्रम में देश विदेश से आए समाज के प्रबुद्धजनों ने सामाजिक एकजुटता और ज्वलंत समस्याओं पर अपने विचार रखे। इस दौरान समाज के इतिहास पर प्रकाश डालने के साथ साथ युवा और महिला मोर्चे की स्थापना पर भी बल दिया गया। मैं राजेंद्र कुमार मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय खत्री मोदी अरोड़ा समन्वय समिति व माता हिंगलाज एंड वरुण देव चैरिटेबल ट्रस्ट। आज यहाँ हम एक अंतर्राष्ट्रीय खत्री मीट का हमने आयोजन किया है, जिसको बहुत सफलतापूर्वक जिसका आयोजन हुआ है, जिसमें पूरे देश से समाज के लोग उत्साहपूर्वक भाग लेकर के आए हैं और अपने अपने विचार रख करके समाज को एक ऐसी विचारधारा कायम करी है जिससे समाज अपने आप आगे से आगे जुड़ता चला जाएगा। इस विषय को लेकर के हमने ये मीटिंग रखी थी। ये मीटिंग बहुत सफल हुई है, पूरे देश से लोग आए हैं। उसके दूसरे सत्र में हमने युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन रखा है, वो तो चल रहा है अभी तक। इसमें लड़के लड़कियां अपना परिचय देंगे और उनके सामने बैठे अभिभावक उनके लिए अपने बच्चों के लिए वर वधू की तलाश करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय में हमारे पास कनाडा से महेंद्र लूथरा आए हैं, मलेशिया से डॉक्टर राजश्री बोस्मी आई है और नेपाल से डॉक्टर तुलसीराम ऐसे करके नाम भूल गया आए हैं बहुत से लोग हैं। माता हिंगलाज वरुण देव चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित 18वां अधिवेशन और युवक युवती परिचय सम्मेलन आज चल रहा है और आज हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान से तमिलनाडु, मद्रास, आपके सीतापुर, लखनऊ, आगरा, बहुत पूरे प्रदेश से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और बच्चे बच्चियाँ भी काफ़ी दूर दूर से आई हुई है। कनाडा, मलेशिया से भी हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो हम उन सभी का स्वागत करते हैं। अपना इतना अनमोल समय निकाल के इस प्रोग्राम में आए, शिरकत किया और समाज के लिए जो अपना योगदान दे सकते हैं उन्होंने अपना इस सत्र से पहले जो उद्बोधन दिया उसमें भी बहुत अच्छी बातें बताई, समाज को एकजुट करने की, एक होने की।
तो मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और सफलतापूर्वक आज का ये प्रोग्राम होने जा रहा है, तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। बैठे हूँ मैं, ये जो प्रोग्राम जो हो रहा है इसमें जो बच्चे हैं मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम होता रहे जिसमें समाज के एक दूसरे लोगों से जुड़ा हो। कहाँ से लोग आए हैं और ये बारे में जो ये हमारे खत्री समाज का भारतवर्ष का 18वां अधिवेशन है जो ये हिंगलाज ट्रस्ट जो है वो करवा रही है। प्रतिवर्ष ये आयोजन होता जा रहा है। आज जो अधिवेशन है उसका प्रथम सत्र हो चुका है। भारतवर्ष के लगभग 8 से 9 प्रांत से हमारे खत्री समाज के बंधुवर्ग यहाँ उपस्थित हुए हैं। द्वितीय सत्र जो है उसमें हमारे युवक युवती सम्मेलन है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन भी बच्चों ने करवाया है और बच्चे अपने जीवन साथी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। गत वर्षों में भी बहुत से बच्चों ने अपने जीवन साथी इस माध्यम से ढूंढ चुके हैं और हमारी संस्था का प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी चॉइस के और अपने समाज में ढूंढ पाएँ, क्योंकि विभिन्न समाजों में आजकल बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता जो है संस्कारित बच्चे होते हैं वो अपने समाज को प्राथमिकता देते हैं। उसी ढंग से ये राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आज लगभग 200 से समथिंग बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो अपने जीवन साथी को ढूंढ पाएंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैलाशी मदन मोदी फ्रॉम बीकानेर से हूँ। राजस्थान की उभरती मॉडल्स को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट मिस ग्लैम राजस्थान 2026 के पहले जयपुर ऑडिशन का आयोजन रविवार को सोडाला स्थित क्लब टेडी में किया गया। ये शो इंडिया ग्लैम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह भव्य आयोजन ब्लैक रॉक होटल्स एंड रिजॉर्ट और राजवेश दी रॉयल क्लॉथिंग द्वारा प्रस्तुत किया है, जबकि फर्स्ट इंडिया 24 अनंत महल अनंता स्पा एंड रिजॉर्ट जयपुर और टेडी क्लब इसके एसोसिएट पार्टनर है। शो डायरेक्टर कीर्ति टाक ने बताया कि यह प्रतियोगिता राजस्थान की नई प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और उन्हें फैशन व मॉडलिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत मंच साबित होगी। कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न शहरों से आए लगभग 1500 मॉडल्स ने ब्लैक वन पीस ड्रेस कोड के अनुसार ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने आगे बताया कि शो के चयनित सेमीफाइनलिस्ट के लिए 5 दिन का विशेष ग्रूमिंग वर्कशॉप आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद फाइनलिस्ट के लिए 3 दिन का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 5 अप्रैल को अनंत महल रिजॉर्ट में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में टॉप विनर्स को 3 स्कूटर्स के साथ अन्य विजेताओं को ढेरों ग्रैंड प्राइज दिए जाएंगे। ऑडिशन के दौरान पवन टाक डायरेक्टर मिस इंडिया ग्लैम और ज्योति टाक डायरेक्टर इंडिया ग्लैम और सोमा शर्मा मिस इंडिया ग्लैम रेडियंट 2024, ख्वाहिश सैनी मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल 2024, शीतल विश्वकर्मा मिस इंडिया ग्लैम राजस्थान 2025 और रश्मि राठौड़ ग्रूमिंग एक्सपर्ट बतौर जूरी मेंबर उपस्थित रहे। मिस ग्लैम राजस्थान की आज यहाँ शुरुआत और आज ऑडिशन में आपने देखा है कि 1500 से ऊपर गर्ल्स ने ऑडिशन दिया है। एक उत्साह है बच्चों में जो इंडिया ग्लैम अब तक करता आ रहा था 7 सीजनों से, जब हम कार और स्कूटी दे रहे थे, और अब हम मिस ग्लैम राजस्थान कर रहे हैं, जिसका फिनाले 3, 4 और 5 अप्रैल को अनंत महल मानसरोवर में होने वाला है। पिंक सिटी लगातार देश को स्टार दे रहा है, विनर्स दे रहा है, और इंडिया ग्लैम बढ़ चढ़कर हिस्सा जो बच्चे ले रहे हैं उनके उत्साह वर्धन के लिए मिस ग्लैम राजस्थान की हमने स्थापना की है। ये हमारा पहला सीजन है और पहले सीजन में ही बच्चों का एक जो जबरदस्त उत्साह है ये दर्शाता है एक विश्वास को। और इसकी डायरेक्टर कीर्ति टाक हमारे साथ है, इनकी देखरेख में ये आयोजन होगा। हमारे सारे स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक अच्छी भावना के साथ हम गर्ल्स के लिए काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इंडिया की गर्ल्स को जिनमें टैलेंट है तो मंच की कमी नहीं होनी चाहिए। एक उचित मंच हम दे रहे हैं, एक अच्छा मंच हम दे रहे हैं, जिसमें हम 3 स्कूटी कुछ भी नहीं है, बहुत सारे प्राइजेज यहाँ मिलने वाले हैं। हमारे इंडिया ग्लैम की जो सारी विनर्स हैं वो मेंटोर रहेंगे, बच्चों को सिखाएंगे मिस ग्लैम राजस्थान की विनर्स को। और अभी भी अगर कोई रह गया है बच्चा, तो आज हमारा ये पहला ऑडिशन था, इसके आज से ही हमने व्हाइट कार्ड एंट्री ओपन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप में दम, तो जी हाँ परखेंगे हम। जो भी बच्चे रह गए अभी भी व्हाइट कार्ड एंट्री के माध्यम से मिस ग्लैम राजस्थान के लिए अपना ऑडिशन दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। फर्स्ट ऑडिशन हुआ है, कितने बच्चे कितनी गर्ल्स आई हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑडिशन है और ये इंडिया ग्लैम की साख है कि मिस ग्लैम राजस्थान में 1500 से ऊपर आज हमारे पास बच्चे ऑडिशन देने आए हैं और 5000 क्रॉस कर चुके हैं अभी तक, जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारे अभी व्हाइट कार्ड रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो मुझे लगता है कि ये 10,000 का आंकड़ा जो मिस ग्लैम राजस्थान ने किया था वो जो रिकॉर्ड तोड़ने वाला। देखिए, रिकॉर्ड तोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। हम अपनी लाइन बड़ी कर रहे हैं
किसी की लाइन को छोटी नहीं करना। और मैं कहता हूँ कि एक हेल्दी जो होता है कंपटीशन वो होना चाहिए, बच्चों को मौका मिलना चाहिए। मैं जितने भी प्लेटफॉर्म है सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी हमारे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय सौंदर्य को निखारने के काम कर रहे हैं, भारतीय टैलेंट को निखारने के काम कर रहे हैं। इंडिया ग्लेम कुछ ज़्यादा अच्छी भावना से, कुछ ज़्यादा अच्छा प्राइज लेके, कुछ ज़्यादा हक देने के लिए बच्चों के लिए काम कर रहा है। और ये निरंतर जो उपहार है इंडिया ग्लेम बढ़ाता रहेगा, बिना कोई स्वार्थ, कोई फीस नहीं है, किसी तरह की कोई फीस नहीं है। ये सब बच्चों के टैलेंट को बढ़ाने के लिए जो इंडिया ग्लेम सदा करता रहेगा। पवन टाक, डायरेक्टर, मिस इंडिया ग्लेम। Today we conducted the first auditions of Miss Glam Rajasthan, a state-level beauty pageant organized by parent organization India Glam. Today, more than 1500 participants participated and given the auditions for the state-level beauty pageant. Our finale will be happening on 3 to 5th April at Anant Mahal, Jaipur. The winning prizes will be 3 scooties. If you have missed this chance today, you still have a golden opportunity to register as a wild card. Thank you so much for making this event a huge success. Thank you. Your name and address? My name is Kirti Tak and I am the director of Miss Glam Rajasthan. वहीं जयपुर में नारायणा हॉस्पिटल जयपुर और कोशिका फाउंडेशन ने सेव लिटिल हार्ट्स एवं सेव लिटिल लाइफ पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गंभीर हृदय रोगों से निःशुल्क और उन्नत उपचार उपलब्ध करवाने का संकल्प दोहराया। रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पिछले 7 से 8 वर्षों में जारी इस साझा प्रयास के माध्यम से अब तक सैकड़ों बच्चों की सफल हार्ट सर्जरी की जा चुकी है। इस अवसर पर बिहार के बिस्मिला, करौली के सूरज और टोंक की स्वाति जैसे कई बच्चों की प्रेरक कहानियां साझा की गई है, जिन्हें जन्मजात हृदय दोष और वाल्व संबंधी गंभीर समस्याओं के बावजूद इस पहल के माध्यम से नया जीवन मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नारायणा हॉस्पिटल के फैसिलिटी डायरेक्टर बलविंदर सिंह वालिया और कोशिका फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी सुनील टंडन ने बताया कि 12 वर्ष पहले वरिष्ठ इंजीनियर ने एक समूह में शुरू हुआ यह सफर आज एक बड़े मिशन में बदल चुका है। कोशिका फाउंडेशन नारायणा के साथ पिछले 8 साल से ज़्यादा से काम कर रही है और जैसे मैंने कहा, हमारा पहली जो बच्चों के हार्ट की सर्जरी हुई थी कोशिका की सपोर्ट से, वो नारायणा जयपुर में हुई थी और आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इनके साथ हम 200 से ऊपर ऑपरेशन यहाँ पे पिछले 8 साल में सपोर्ट कर चुके हैं। इसके अलावा हम नारायणा के और कुछ हॉस्पिटल्स के साथ भी काम कर रहे हैं और टोटल में हम नारायणा ग्रुप के साथ अभी तक 330 से ऊपर बच्चों की हार्ट सर्जरी सपोर्ट कर चुके हैं। देखिए, अवेयरनेस के लिए तो ज़्यादा जो चीज़ है वो जैसे बता रहे हैं आप ही लोग कर सकते हैं, लोगों में फैला सकते हैं, उनको बता सकते हैं क्या सिम्टम्स हैं जो इन्होंने बताए कि बार बार ज़ुकाम, खांसी, निमोनिया वगैरह अगर होता है किसी बच्चे को तो वो एक सिग्नल है कि वो जांच कराएं। वो डॉक्टर सब ने आपको बताया ही है, तो उसी से ये एक अवेयरनेस जाएगी। चीज़ें करेंगे जैसे बलविंदर जी ने बोला, ये मिड अप्रैल से एक कैंप लगाने का प्लान है, आप अगर और डिटेल में बताएं। बेसिकली इस कैंप में क्या होता है कि एको करते हो बच्चों का, उससे आप देखते हो हार्ट का स्ट्रक्चर और उसका पूरा जो कैसे बना हुआ है। अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटी होती है तो उसको तब आप आगे की उसकी कार्रवाई करते हो, जिसमें कि उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, तो जो कि सर्जिकल हो सकती है, नॉन सर्जिकल हो सकती है। तो इस तरह से उन बच्चों को तो कैंप लगाने का मकसद ये है और आज इस इवेंट को करने का मकसद ये है ताकि आप लोग आए हैं, समाज के और ओपिनियन लीडर्स भी आए हैं, ताकि ये एक मैसेज सोसाइटी में जाए कि अगर इस तरह के बच्चे हैं समाज में जिनको एक सर्जिकल, एक कंजेनाइटल हार्ट की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो बच्चे हमारे यहाँ आ सकते हैं और उन्नको फ्री में वो इलाज मिल सकता है जो खुद कराने में सक्षम नहीं है। और जी एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा जो उन्होंने बोली, ये जो कैंप मिड अप्रैल में करेंगे उसमें जितने बच्चे आएंगे ये उनकी फ्री की इको हार्ट स्क्रीनिंग वगैरह करके उनका डायग्नोसिस करेंगे। और जैसे मैंने अपने पहले भी भाषण में बोला कि जो भी सर्जरी या कैथ प्रोसीजर उसका चाहिए होगा वो कोशिका फ्री उसका सपोर्ट देगी। नाम बता दीजिए दोनों के। किसका जी? आपका? अच्छा, मेरा नाम सुनील टंडन है, ये मेरे साथी हैं सुमेश सहगल, हम दोनों ट्रस्टी हैं कोशिका फाउंडेशन में। मेरा नाम बलविंदर वालिया है, मैं डायरेक्टर हूँ नारायणा हॉस्पिटल जयपुर और मुंबई का। धन्यवाद। क्या है और कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, आज हम यहाँ पे
जो कोशिका फाउंडेशन जो हमारे साथ पिछले 8 सालों से जुड़ी हुई है, उन्होंने जो बच्चे ऑपरेट किए हैं उन सबको अपने पास इकट्ठा करके एक जागरूकता समाज में लाने के लिए ये इवेंट कर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य जो बच्चे जिनको जन्मजात हृदय रोग है उनका इलाज आज कई सारी समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो पा रहा है। उन माता पिता जो कि जो ये बीमारी का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, उन का इस संस्था के द्वारा हम पिछले 8-9 सालों से इलाज कर रहे हैं। तो मेरा ये सभी लोगों से आग्रह है कि ये इस मैसेज को समाज तक पहुँचे ताकि ऐसे बच्चे जिनको इलाज की ज़रूरत। वहीं भीलवाड़ा में आयोजित एक ऐतिहासिक जौहर श्रद्धांजलि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भारत की अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक बताया। उन्होंने जौहर की ज्वालाओं से आत्मोत्सर्ग करने वाले वीरांगनाओं को नमन करते हुए कहा कि त्याग और बलिदान की ऐसी परंपरा पूरे विश्व में अद्वितीय है। योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि जौहर नारी सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है और आज का यह कार्यक्रम संदेश देता है कि भविष्य में किसी भी बेटी को ऐसे दौर से गुजरना न पड़े, बल्कि उसे सुरक्षा और सम्मान की गारंटी मिले। कार्यक्रम से पूर्व उन्होंने दुर्ग स्थित जौहर स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना। भीलवाड़ा के संगम विश्वविद्यालय में आयोजित SU हैकथॉन 2026 का 36 घंटे के निरंतर नवाचार के बाद शानदार समापन हुआ। इस तकनीकी महाकुंभ में 6 राज्यों की 23 चुनिंदा टीमों ने भाग लिया, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक के माध्यम से टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र को जटिल समस्या के अभिनव समाधान भी पेश किए। प्रतियोगिता में स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी गुजरात की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 51,000 रुपये का मुख्य पुरस्कार जीता, जबकि भीलवाड़ा के MLV टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं संगम समूह के वाइस चेयरमैन SN मोदानी और कुलपति वरुणेश सक्सेना ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए इस आयोजन का देश विकास और उद्यमिता के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। संगम यूनिवर्सिटी द्वारा हैकाथलॉन आयोजित किया गया, जिसमें कई प्रदेश के बच्चे आए हैं और जो टॉपिक था वो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिफरेंट फील्ड में, टेक्सटाइल में, एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ बताया विद यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, नए आइडियाज। जो हमारे संगम ITBI की टीम है, उन लोगों के निर्देशन के अंदर कार्य हुआ और बच्चों ने काफी प्रोजेक्ट्स किए और 36 आवर्स लगातार इन लोगों ने काम किया और कुछ नए आइडिया जो आगे जाके के देश को आगे बढ़ा सकते हैं और बच्चों को एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। जितने बच्चे यहाँ पे आपस में मिल रहे हैं वो लोग आगे कुछ कर पाएंगे। ये भी एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म संगम विश्वविद्यालय ने उनको प्रोवाइड। जी हाँ, मैं कहूँगा कि इनोवेशन का महाकुंभ था ये SU हैकाथन 2026, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने यहाँ पर 36 घंटे तक लगातार काम करके बहुत इनोवेटिव आइडियाज के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सामने लाए हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे जो स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी गुजरात के विद्यार्थियों ने ओवरऑल टॉप पोजीशन प्राप्त की है। दे आर विनर्स और जिनको 51,000 रुपये का अवार्ड संगम यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन संगम ITBI के द्वारा किया गया है। मुख्यतः मैनेजमेंट के सपोर्ट से और मैनेजमेंट के आशीर्वाद से ही ये सब संभव हो पाता है। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि हमारे जो आदरणीय रामपाल सोनी साहब हैं, उनके विजन को ही हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पहले बात तो ये मेरा फर्स्ट हैकाथॉन था, मेरे को बहुत मजा आया। यहाँ पे फैसिलिटीज काफी अच्छी थी संगम यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम यहाँ से एंट्री तक टिल नाउ द एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल। यहाँ पे खाने को लेकर कोई दिक्कत नहीं, जो मेंटर्स थे वो भी काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे से गाइडेंस कर रहे थे हमको। एंड कुछ भी दिक्कत होती थी तो हम लोग बोलते थे हमेशा, लाइक कुछ भी हुआ तो हम लोग आके हेल्प करते थे। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक। पहले बात तो जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं उनको ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जो हम लोग को हेल्प करती है, बट हमारा जो वेबसाइट है वो मेन लाइक बिल्ड करता है AI सेंसरिंग के लिए। एंड सारे फार्मर्स लिटरेट नहीं होते तो हम लोग ने अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए किया था, इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। तो वो ट्रांसलेट करके दे रहा था एंड वेदर से रिलेटेड भी था। एंड फॉर लाइक स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स होगा तो फार्मर्स को बहुत हेल्पफुल होगा वो गवर्नमेंट स्कीम्स अगर वो यूज करेंगे तो उससे। नहीं, ये फर्स्ट टाइम हैकाथॉन था, फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा रहा है।